अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर फिजिक्स के एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ कैपेसिटर की कम्बिनेशन, कैपेसिटर को कैसे जोड़ सकते हैं। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और उसके अलावा यही टॉपिक इम्पोर्टेंट है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, ख़ासतौर पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए या जो DAE डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ने का तरीका। लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी रेजिस्टर्स को जोड़ने का तरीका और आज हमारा है कैपेसिटर को जोड़ने का तरीका। कैपेसिटर के बारे में हम दो तीन बातें जानते हैं। कैपेसिटर क्या होता है? एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। जो हमें पता है इस कैपेसिटर की बेटा जो इक्वेशन है जो हम जानते हैं, जिसे हम कैपेसिटर इक्वेशन भी कहते हैं, वो क्या है? Q = CV। Q फॉर चार्ज, C फॉर कैपेसिटेंस, V फॉर क्या है बेटा? हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। कैपेसिटेंस क्या होती है? कोई कैपेसिटर कितने चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी एबिलिटी होती है कि कितनी एबिलिटी है कि वो चार्जेस को स्टोर कर सके, उसे कहते हैं कैपेसिटेंस। हमें पता है ये कैपेसिटेंस, जो बेटा हमारे पास कैपेसिटेंस है, ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है बेटा। कौन कौन सी? एक ये डिपेंड करती है किस पे बोला? एक डिपेंड करती है कि कैपेसिटर का एरिया कितना है, एरिया पे डिपेंड करती है। सेकेंडली बेटा ये हमारे पास डिपेंड करती है कैपेसिटर कंसिस्ट होता है 2 प्लेट्स पर, तो दो प्लेटों के दरमियान फासला कितना है उस पर डिपेंड करती है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पर डिपेंड करती है। और बेटा ये हमारे पास डिपेंड करती है किस पर डिपेंड करती है? तीसरी बात कि उन दो प्लेट्स के दरमियान आपका मीडियम कैसा है। अगर हवा है तो फिर, या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटर। तो ये डिपेंड करती है डाइलेक्ट्रिक पर, मतलब आपने उन दो प्लेट्स के दरमियान किस तरह का मीडियम रखा हुआ है। इन तीन बातों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। आपका ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ये तो थी बेसिक कैपेसिटर्स की। अब आते हैं कैपेसिटर्स को जोड़ने का तरीका। तो बेटा हम बेहतर जानते हैं किसी भी कैपेसिटर को हो या रेजिस्टर हो, जोड़ने के तरीके में हमारे पास दो तरीके हैं, एक सीरीज और एक कौन सा है? पैरेलल। मैंने लास्ट टाइम बताया था, फिर सुन लें। सीरीज मतलब क्या है? बिल्कुल सीधी लाइन में एक चीज़, फिर दूसरी चीज़, फिर तीसरी चीज़। पैरेलल क्या है? ऊपर नीचे, पहला दूसरा तीसरा, इसे पैरेलल कहेंगे। और जो सीधी लाइन में बेटा उसे आप क्या कहोगे? सीरीज का तरीका कहोगे। तो देखते हैं कैपेसिटर को अगर सीरीज में जोड़े तो फिर उसका क्या बिहेवियर होता है, अगर उसे पैरेलल में जोड़े फिर क्या बिहेवियर होता है। अच्छा, यहाँ बेटा एक सवाल पैदा होता है कि हम ये करते क्यों हैं काम? हम रेजिस्टर या कैपेसिटर को आपस में करते क्यों हैं, ऐसे जोड़ते क्यों हैं? तो बेटा हम जोड़ते हैं जब हमें ऐसी डिज़ायर्ड वैल्यू का कैपेसिटर चाहिए हो जो मार्केट से अवेलेबल ना हो, तो हम क्या करते हैं? उसे सीरीज या पैरेलल में जोड़कर अपनी वो खास वैल्यू का कैपेसिटर या खास वैल्यू की रेजिस्टर बना लेते हैं। तो इसलिए हम इसको ऐसे पैरेलल में या सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते होते हैं। बेटा आज हमारा टॉपिक कि सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर का बिहेवियर, जिनमें डिफरेंस बन जाता है कि भला आपके पास पहले हो पैरेलल में तो बेटा फिर क्या है, और एक बेटा आपका बन जाता है अगर वो सीरीज में हो तो बेटा फिर क्या होता है। क्लियर बात बेटा? सबसे पहली बात बेटा अगर देखी जाए डायग्राम की तरफ जाएं तो बेटा हमें पता है कैपेसिटर बेटा जब हमारे पास होता है पैरेलल में तो मैंने क्या कहा? ऊपर नीचे। अब लेट्स सपोज आप बेटा 3 कैपेसिटर ले लें। ये जनाब हमारे पास कैपेसिटर 3 आ गए, ठीक है बेटा। ये देखिए ये ऊपर नीचे फिर नीचे। क्लियर बात बेटा? ये मेरे पास 3 कैपेसिटर आ गए। क्लियर बात बेटा? आप इनको जोड़ना है, ये जनाब इनकी कैसे जोड़ना है? आपने ऐसे जोड़ना है कि बेटा हमारे पास इनकी एक प्लेट तीनों एक कनेक्शन से, ऐसे ही ये बेटा हमारे पास क्या आ गई? ये वाली प्लेट तीनों आपस में एक साइड से जुड़ गई। इस कॉम्बिनेशन को बेटा हम क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। ये जो तीनों कैपेसिटर लगे हैं, इन तीनों की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी, मतलब कि तीनों की कैपेसिटेंस C1, C2, C3 बेटा क्या है? हमारे पास डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। क्लियर बात बेटा? ये हमारे पास आ गया और ये हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ, और बेटा साथ यहाँ पर लगवा दिया हमने एक स्विच ताकि इसको हम इजीली ऑन ऑफ कर सके। ठीक है बेटा? ये हमारे पास स्विच आ गया, ये पॉजिटिव, और बेटा हमारे पास क्या आ गया? बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल आ गया। क्लियर बात? जैसे बेटा आप स्विच को ऑन करेंगे बेटा हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर चार्ज जाना शुरू हो जाएंगे। हमें पता है कैपेसिटर को जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, जितना एक V यहाँ पर दिया जाता है उतना ही चार्ज स्टोर होकर उस कैपेसिटर के अक्रॉस बेटा क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर लेते हैं। तो मतलब अब बेटा अगर यहाँ मैं देखूँ ये मेरे पास कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि ये चीज, ये तीनों कैपेसिटर डायरेक्टली कनेक्टेड किससे है? बैटरी से।
तो मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज चेंज नहीं होगा। मतलब जहां पर अगर कोई V1 है, यहां पर अगर कोई V2 है और बेटा यहां पर अगर कोई V3 है, तो दीज आर इक्वल, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V। मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज बेटा चेंज नहीं होता, क्योंकि तीनों कैपेसिटर डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं किससे बोला, बैटरी से। तो इसलिए बेटा हमारे पास यहां वोल्टेज चेंज नहीं होता। मतलब आपको पता लग गया पहली बात क्या बोला कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं होते। सेकंड बेटा, दूसरी चीज बेटा हमारे पास क्या होती है, कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो होते हैं। तो चार्ज की बात की जाए तो बेटा मैंने लास्ट टाइम भी जब टॉपिक दिया था रेजिस्टर वाला, फिर एक बार बता रहा हूं, पानी, करंट और चार्ज, इन तीनों की एग्जाम्पल एक जैसी है। पानी की एग्जाम्पल देखें, अगर पानी के आगे पानी फ्लो कर रहा है एक जगह से और आगे एक ही रास्ता है, तो पानी उसी रास्ते पर फ्लो करता रहेगा, जितना पीछे था उतना ही आगे फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर पानी कैसे फ्लो कर रहा है और आगे तीन रास्ते हैं, तो बेटा क्या होगा, उन तीनों रास्तों पर पानी फ्लो करेगा। हाँ, वो इस बात पर डिपेंड करता है कौन सा रास्ता ज़्यादा झुका हुआ है, कौन सा ऊपर उठा हुआ है। अब जो ज़्यादा झुका हुआ होगा उस पर पानी ज़्यादा फ्लो करेगा, जो कम झुका हुआ होगा उस पर क्या होगा, हमारे पास पानी ज़्यादा नहीं, कम फ्लो करेगा ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी जैसे ही चार्ज भी वही पानी की एग्जाम्पल, जैसे ही मैं चार्ज स्टोर होने आए तो ये C1 C2 C3 की वजह से जितनी जितनी उनकी एबिलिटी होगी ना बेटा, उतने उतने चार्जेस, मतलब यहां पर Q1 स्टोर हो गया, यहां पे मेरे पास क्या हो गया Q2, और बेटा यहां पर क्या हो गया, चार्ज स्टोर कितने हो गया Q3। किस पर डिपेंड कर रहे हैं, C1 C2 C3। जिस कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टोर कर लेगा, जिसकी चार्ज करने की कैपेसिटी कम होगी वो कम स्टोर करेगा। तो मतलब यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास बेटा चार्जेस की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। मतलब कि आप सिंपल वर्ड में ये कहोगे कि Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2 इज नॉट इक्वल टू Q3। क्लियर बात बेटा, क्यों, क्योंकि हर कैपेसिटर अपनी सलाहियत के मुताबिक चार्जेस को स्टोर कर लेगा। मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू चेंज होती है। क्लियर, वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन बेटा हमारे पास चार्ज की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। अच्छा जी, होती कितनी है, जितना यहां पर आप वोल्टेज देंगे, मतलब टोटल अगर मेरे पास चार्ज Q हो तो मतलब बेटा हमारे पास Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मतलब कि इतना ही चार्ज स्टोर होगा इन तीनों कैपेसिटर में जितना के हमने उनको दिया है। क्लियर, मतलब टोटल चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, और these individual charges are different due to different capacitance। और कैपेसिटेंस क्या है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, जिनकी एबिलिटी कम स्टोर चार्ज, जिनकी एबिलिटी ज्यादा चार्ज स्टोर। क्लियर बात बेटा, तो मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज चेंज नहीं होता तमाम कैपेसिटर के क्रॉस, लेकिन चेंज क्या होता है, चार्ज। क्लियर बात बेटा। अब आप यहां से ये हमारे पास आ गई यहां तक की बात। अगर मैं यहां पर फार्मूला ड्राइव करूं, क्या बोला, इक्विवेलेंट कैपेसिटर का, मतलब मैं फर्ज करूं, मैंने जब शुरू में बताया कि हमें डिजायर्ड वैल्यू जब चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, 2 या 3 कैपेसिटर लगाकर ना वो डिजायर्ड वैल्यू हासिल कर पाते हैं। मतलब कि इन सब को आप समझ लें जी एक ही बन गया, और मेरे पास एक ही कैपेसिटर आ गया जिसे मैं नाम क्या देता हूँ, C इक्विवेलेंट, जिनकी कैपेसिटेंस क्या होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी। अब बेटा यहाँ पर मैं उसका फार्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ, तो मुझे पता है, मुझे क्या पता है, इक्वेशन लिखी है Q इज इक्वल टू CV। तो देन दिस Q इज इक्वल टू C1V, C2V, C3V। V चेंज नहीं होगा, V चेंज पैरेलल में नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, Q इज इक्वल टू V कॉमन, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। अब बेटा मेरे पास Q मैं लिख सकता हूं, बेटा क्या लिख सकते हैं हम, Q इज इक्वल टू Q ओवर V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। चलिए बात बेटा, Q ओवर V किसके इक्वल है, ये देखें जी, यहां पर Q इज इक्वल टू CV एंड Q ओवर V इज इक्वल टू C। तो मतलब ये Q ओवर V C के इक्वल, और C कौन सा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो देन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 C3। और अगर कैपेसिटर एक से ज्यादा हो, 3 से ज्यादा n नंबर तक, तो बेटा प्लस क्या हो जाएगा, सो ऑन। अब मुझे क्या पता लगा कि जब आपको ऐसे 2-3 कैपेसिटर मिलाने हो पैरेलल में, तो उनकी कैपेसिटेंस आपस में क्या होती है, सिंपल जस्ट ऐड कर लेते हैं। तो इसका मतलब है हमेशा हमेशा C इक्विवेलेंट
ज्यादा आएगी बेटा, किससे ज्यादा आएगी? इन तीनों कैपेसिटर की वैल्यू से। मतलब कि बेटा हमारे पास C इक्विवेलेंट हमेशा C1 C2 C3 जितने भी कैपेसिटर जोड़े हैं उन तमाम की इंडिविजुअल वैल्यू से बेटा ये हमारे पास क्या आएगी? ज्यादा आएगी। मतलब अगर आपको ज्यादा वैल्यू का कैपेसिटर चाहिए जो बाजार में अवेलेबल नहीं है तो आप किस तरीके से जोड़ोगे? पैरेलल वे से जोड़ोगे। उससे क्या होगा? वो आपको डिजायर वैल्यू हासिल हो जाएगी। लेट्स सपोज फर्ज किया आपको कहते हैं जी 20 माइक्रो कॉलम का कैपेसिटर चाहिए जो बाजार में अवेलेबल नहीं है, तो आपने ये लेना है तो कैसे करेंगे? 2 10 वाले ले लें या फिर 4 5 वाले ले लें। ठीक है बेटा, उनको जोड़ से क्या बन जाएगा? मुझे वो डिजायर्ड वैल्यू हासिल हो जाएगी। दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब चलते हैं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन की तरफ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने कहा था बिल्कुल सीधी लाइन में। तो बेटा इसकी जब मैं डायग्राम बनाऊं तो बेटा वो इस किस्म की बनती है। ये मेरे पास C1, अगला C2 और बेटा मेरे पास क्या आ गया? C3। मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। क्लियर बात? और ये बेटा हमें पता है, इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से और बेटा साथ क्या लगा दिया हमने? एक स्विच लगा दिया ताकि हम इसको इजीली ऑन ऑफ कर सकें। और हमें पता है कैपेसिटर क्या है? डिफरेंट हैं कैपेसिटेंस वाले C2 C3 एंड दिस इज वोल्टेज V, दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर बात बेटा? अब आ जाए हमारे पास यहाँ क्या चेंज होता है और क्या चेंज नहीं होता। तो बेटा अब पहली बात हम बात कर लेते हैं अगर चार्जेस की। तो मैंने पहले ही बताया, मैं फिर बार रिपीट कर रहा हूँ, चार्ज, पानी और करंट की एग्जांपल सेम है। मैंने क्या कहा था? अगर एक रास्ता है पानी फ्लो होने का तो एक ही रास्ते में फ्लो करेगा। यहाँ भी सेम यही बात है, एक ही रास्ता फ्लो करने का तो बेटा सारे का सारा चार्ज इस रास्ते में फ्लो करेगा तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q। अगर यहाँ पर Q1 Q2 और Q3 लिए जाएं तो उनकी वैल्यू आपस में चेंज नहीं होती। एक वजह बेटा और बता दूं, अब होता क्या है, इधर से पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव स्टोर होना शुरू हो गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से बेटा यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह यही पॉजिटिव आगे मूव कर जाएंगे और बेटा यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव इंड्यूस कर जाएंगे। यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर मेरे पास क्या रहेगा? नेगेटिव इंड्यूस। मतलब जितने चार्ज यहाँ पर स्टोर हुए उतने ही यहाँ पर हुए, उतने ही यहाँ पर हुए, तो चार्जेस की वैल्यू सेम रहेगी। याद करने का बड़ा अच्छा तरीका जी, पानी, चार्ज और करंट है। यही बिहेवियर रेजिस्टर में करंट का होता है, यही बिहेवियर कैपेसिटर का चार्जेस के लिहाज से होता है। तो मतलब आपको ये बात ज़हन में रहे कि जनाब पानी, करंट और चार्ज सेम फ्लो, तो ये एक रास्ता था, एक ही रास्ते पे चार्ज फ्लो करते रहे, एक रास्ता था, एक रास्ते पे करंट फ्लो करता रहेगा। और जब ज्यादा रास्ते होंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर बात? मतलब यहाँ बेटा हमारे पास चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। क्लियर बात? अब नेक्स्ट चले वोल्टेज की। तो बेटा पहले अब देखिए, पहले यहाँ पर वोल्टेज डायरेक्टली कनेक्टेड थे, हर किसी को एक जैसे वोल्टेज मिल रहे थे। जहां आपने पॉजिटिव यहां जोड़ा, नेगेटिव जहां जोड़ा, अब इसने पहले रखना है, फिर आगे डेसीपेट, फिर आगे। क्यों? कैपेसिटेंस की वजह से। हर कैपेसिटर अपनी कैपेसिटेंस के लिहाज से क्या करेगा? वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर लेगा। मतलब कि आप ये कहोगे कि यहां पर V1 नॉट इक्वल टू V2 नॉट इक्वल टू V3। मतलब बेटा हमारे पास कैपेसिटर में सीरीज के तरीके से जुड़े हों तो बेटा वहां पर वोल्टेज चेंज होता है। और क्यों होता है? कैपेसिटेंस की ही वजह से। हर कैपेसिटर अपनी कैपेसिटेंस एबिलिटी के मुताबिक चार्ज स्टोर करके वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर देगा? डेवलप कर लेगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV, इसमें V भी है। क्लियर बात बेटा? ये हमारे पास आ गया। क्लियर? अब जनाब अब अगर बात की जाए टोटल वोल्टेज की तो बेटा हमारे पास टोटल वोल्टेज जहां पर था बेसिकली वो डिवाइड हुआ किसमें बोला? यहां पर V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर बात? मतलब आपका जो टोटल वोल्टेज यहां पर था जिसको हमने सारा यहाँ कैपेसिटर में स्टोर करवाया है तो वो बेसिकली इनकी कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग क्या हो गया? डिवाइड हो गया। इस पर V1, इस पर बेटा मेरे पास क्या बन गया? ये बन गया V1, ये बन गया V2 और मेरे पास ये क्या बन गया? V3। तो वो किसके, जब मैं सम किया उनको तो किसके इक्वल आया? V के इक्वल आया। क्लियर बात बेटा? और अगर मैं इसका फार्मूला डेवलप करूं तो बेटा मुझे पता है क्या बोला हमने? V इज इक्वल टू, हाँ जी बेटा V1 किसके इक्वल होगा? हाँ जी बेटा यहां से देखें जी, Q इज इक्वल टू CV एंड V इज इक्वल टू मेरे पास बेटा क्या जाएगा? Q ओवर C। तो देन यानी कि V इज इक्वल टू ये बेटा क्या बन जाएगा? Q ओवर C1, Q ओवर C2 एंड Q ओवर C3। क्लियर? क्योंकि चार्ज Q1 Q2 नहीं होगा, चार्ज यहां पर सीरीज में क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। देन V इज इक्वल टू Q कॉमन लिया 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। क्लियर बात बेटा? और सेम वैसे ही
V ओवर Q इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर बात। और अगर बेटा इन तीनों कैपेसिटर को मैं आपस में जोड़ूं तो कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी, C इक्विवेलेंट। इन तीनों को रिप्लेस करूं एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से तो उसकी कैपेसिटेंस क्या बनेगी, C इक्विवेलेंट। तो अगर मैं यहां पर C इक्विवेलेंट का फार्मूला निकालूं, दिस इज V ओवर Q एंड हम जानते हैं क्या, Q ओवर V C होता है। और अगर मैंने V ओवर Q निकालना हो मेरे पास वो क्या बन जाएगा, 1/C। जहरी बात है बेटा, इसको उल्ट कर देंगे, ये Q ओवर V C के बराबर था, मैंने निकालना है यहां पर क्या बोला, V ओवर Q, तो ये क्या बन जाएगा 1/C। और मेरे पास क्या बन जाएगा 1/C इक्विवेलेंट, क्योंकि कैपेसिटर क्या कर दिया, अब हमने एक इक्विवेलेंट लगा दिया। तो इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और अगर कैपेसिटर कितने भी हो, नंबर ऑफ चार्जेस तक, तो हम क्या करेंगे, सो ऑन जमा करते जाएंगे। अब सीरीज में जब आप कैपेसिटर जोड़ रहे हैं तो उसकी जो इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला है वो है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इट्स मीन डैट क्या बोला बेटा, कि हमेशा C इक्विवेलेंट की वैल्यू कम आएगी। किससे बोला, जो कैपेसिटर आप इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं उसको कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में ज्यादा, सीरीज में क्या आएगी, कम आएगी। मतलब आपको अपनी कैपेसिटर आपके पास ज्यादा वैल्यू के हैं और आपने कम वैल्यू वाला कैपेसिटर चाह रहे हैं तो उनको किस पैटर्न पर जोड़ेंगे, सीरीज पर। अगर ज्यादा वैल्यू चाह रहे हैं किस पैटर्न पर जोड़ेंगे, पैरेलल वे पर। क्लियर बात बेटा। तो यही आपके एमसीक्यू इंपोर्टेंट बन सकते हैं कि सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा इंडिविजुअल कैपेसिटर से कम होती है, पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमेशा इंडिविजुअल से ज्यादा होती है। कैपेसिटर का बेटा इक्विवेलेंट सीरीज में हो ये फार्मूला, वोल्टेज में हमारे पास पैरेलल में हो ये फार्मूला। वोल्टेज में ये हमारे पास पैरेलल में वोल्टेज चेंज नहीं होते, सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं रहते। ठीक है बेटा। इसमें हमारे पास क्या है, चार्जेस पैरेलल में सेम नहीं रहते, जहां बेटा हमारे पास चार्जेस क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। और सेम बेटा हमारे पास क्या कर लिया, ये फार्मूला ड्राइव कर लिया, जो 2-3 बातें, Q इज इक्वल टू C डिपेंड करता है एरिया, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स एंड डायइलेक्ट्रिक वगैरह, जो आपके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs बन सकते हैं। अगर बेटा किसी खास टॉपिक पर मेरा लेक्चर सुनना चाह रहे हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।